सर मैं कहना चाहूँगी, मैं अपने फादर के नाम पे अपने गांव में एक गेट का नाम चाहती हूँ कि बने। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति एवं जिस भी भाई ने, जिस भी साथी ने, जिस भी पुत्र ने इस देश सेवा के लिए अपनी सेवा दे करके सेवानिवृत्त हुए, उनको भी नमन करते हुए शहीद सेवा दल के प्रधान आदरणीय सावन सिंह रोहिला व जिला प्रधान सेवानिवृत्त आदरणीय अमरनाथ जी जिला प्रधान जो हमारे साथ आए हुए हैं, और हमारे यहाँ किसी प्रकार की किसी बात के ऊपर कटाक्ष नहीं करेंगे। हम एक विचार लेकर के चले हैं। मैं शहीद सेवा दल का उपाध्यक्ष हूँ, उच्च विद्यालय मून एज ए हेडमास्टर इंचार्ज में कार्यरत हूँ, और सावन सिंह रोहिला जी के साथ 1 2 3 आप गांव के जो भी हैं इसके साथ साथ एक बड़ी टीस भी है मन में कि 31 जुलाई 2000 को शहादत को प्राप्त हुए और 20 साल बीत गए। परिवार के सदस्यों ने, ना गांव के सदस्यों ने, जैसा हमें बताया गया, और ना किसी प्रशासनिक अधिकारी ने उस मुहावरे को कतई चरितार्थ नहीं किया जो हम अपनी हर वर्षों से हम अपनी जुबान पर लेके रखते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जिला सैनिक बोर्ड से सभी शहीदों की लिस्ट निकलवाई और लिस्ट निकलवाने के तुरंत बाद हमने उस लिस्ट के ऊपर कार्य शुरू कर दिया। भाई सभी शहीदों को एक स्थान पर इकट्ठा करेंगे, परिवारों को, और उनको सम्मानित करेंगे। साथियों की मदद से हमने फिर मुद्दे उठाए कि कारगिल के दौरान जो शहीद हुए थे उनके नाम पे स्कूलों के नाम रखे गए हैं, उनको गैस एजेंसियां वितरित की गई हैं, उनको पेट्रोल पंप बहुत सारे सुविधाएं उनको दी गई थी। क्यों ना ऐसा हो कि 1948 से लेके, एक बार तो 1947-48 में भी हो गया था साहब, पाकिस्तान के साथ तुरंत आज़ादी मिलने के। 1947-48 से लेके अब तक के जितने भी शहीद परिवार हैं, गांव वाइज जितने भी शहीदों के गांव हैं, पूरे के पूरे हरियाणा के 7000 गाँव में से उन गाँव को हम अलग से लेके आए। भाई हरियाणा के 7000 गाँव में से ये गांव ऐसे हैं जिनको ये गौरव प्राप्त है कि हमारे गांव में शहीद है। वो लिस्ट अभी हमने 14 फोरवे रोड है, हर दूसरा गांव का भी दूसरी डिस्ट्रिक्ट का ही फंड है कि रणबीर सिंह के नाम से, सुबेदार रणबीर सिंह के नाम से ये गांव की तरफ रोड, शहीद के नाम से रोड जा रहा है गांव में। सबसे बढ़िया ये, अगर कहीं आपने मूर्ति लगा दी या पार्क बना दिया, मैंने बहुत देखे हैं जहाँ कबूतर बीट करते रहते हैं, उसको सामने वाला कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार भाटी, आप देख रहे हैं हमारा दर्पण। इस वक्त मैं खेड़ी मसानिया में हूँ, जिला उचाना का ये गांव खटखड़ है। यहाँ आज शहीद उधम सिंह जयंती पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि शहीद सूबेदार रणबीर सिंह छोकन की एक जयंती, और यहाँ शहीद रणबीर सिंह का परिवार मेरे साथ मौजूद है। उनकी क्या पीड़ा थी जो आज तक जो पूरी नहीं हो पाई है। लगभग जो है 20 साल बीत चुके हैं। 2000 जो आपके पिता की शहादत को लेकर के पूरा गांव आपका इकट्ठा हुआ है, ताऊ चाचे दादा जो भी हैं, तो आज उन्होंने आप के साथ जो बैठे मंत्रणा की है, क्या निचोड़ निकला है उसका और क्या आश्वासन आज आपको मिला है? सर सबसे पहले तो मैं पूरे गांव का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे फादर के नाम से सब लोगों की इच्छा थी कि उनके नाम से कोई जाने, बाहर के लोग आने वाले किसी को पता चले, उनके नाम से गेट बनवाने के लिए सबने सलाह की है और पूरा साथ देने के लिए तैयार है।
तो 20 साल तक बेटा, आप उस टाइम आप छोटे भी होंगे, लेकिन जैसे भी आपने अपना होशोबार जो संभाला है और आपने पता लगा कि मेरे पिता ने जो है हमारे भारत देश के लिए, मातृभूमि के लिए जो है शहादत दी है और उनको किस प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए, तो आपने अपने अंदर किस प्रकार की उदेल की और किस प्रकार की जो है जिज्ञासा आपने अपने दिल में सर उनके लिए हम कुछ करना चाहते थे, पर जैसे वो कहते हैं कि प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अब जैसे ये सेवा दल वालों ने आके ने आके हमें मोटिवेट किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ कर पाए अपने फादर पूरे गाँव में साथ में पूरा सहयोग। तो आज जो गाँव ने आश्वासन दिया है गेट बनाने का, एक शहीद स्मारक गेट जो बनाने की जो आश्वासन दिया है, सर बहुत दिन से बहुत आपके हमारे गाँव ने आश्वासन दिया है कि शहीद रणबीर सिंह एक स्मारक गेट का आयोजन किया जाएगा और पूरा गांव आपके साथ है, तो आप इस पर किस प्रकार की अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे? पहले तो थोड़ा सा शोर कम करिए। भारतीय संस्कृति के अनुसार जो है जब गांव के बुजुर्ग बैठे हों तो वहाँ की महिलाएं जो है संकोच करती हैं, उनकी लज्जा जो है, उनकी जो शर्म है, उसके अनुसार जो है ये बहुत कम बोले हैं। जैसा भी है हम बता रहे हैं कि इन्होंने भी अपनी भावना प्रकट की है गांव के प्रति कि गांव ने हमारा जो है मान सम्मान किया। इसी के साथ जो है शहीद सेवा दल द्वारा जो इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, इस प्रकार के जो कदम उठाया गया है, हम उनसे भी मिलना चाहेंगे कि आखिर आप लोगों ने इस प्रकार की भावना उत्पन्न करने के लिए जो इस प्रकार के जो मिशन चलाए हैं, तो क्या क्या आप लोगों का और कार्यक्रम होता है और क्या क्या सहयोग आप उसमें करते हैं? सावर सिंह रोहिला भी हमारे साथ जुड़े हैं। सावर सिंह रोहिला जो है इस कार्यक्रम को जो है बढ़ चढ़ करके बेखूबी से निभा रहे हैं। तो सावर सिंह जी बताइएगा, जो आपने इस प्रकार का जो मिशन चलाया है उस शहीदों को सम्मान देने के लिए जो आपने कदम उठाया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। ईदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस में, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। हमारी शुरुआत इन 2 लाइनों से। हर बरस मेले, शहीद की बरसी का आयोजन है और ये मेला आप सब देख रहे हैं। एक बार दिखा भी दीजिए अपने कैमरे से। ये सारा मेला खेड़ी मसानिया के गांव वालों ने लगाया है। एक यही मन में उम्मीद थी कि भाई इन लाइनों को पूरा होते मैं देख सकूं, और ये मेरी पूरी टीम शहीद सेवा दल की, यहाँ के पूरे लोग, एक मेले जैसा पूरा माहौल है। सिर्फ इतना सा मकसद था, तो हमारा पूरा होता नजर आ रहा है। सूबेदार अमरनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो जिला प्रधान है। जिला प्रधान के होने के नाते ये भी पूरे अपने जिले की जो है भागदौड़ संभालते हैं। सरगर्मियाँ जो होती हैं वो आप ही जानते हैं, लोगों तो कोई जान नहीं सकता। कहीं पहाड़ी हैं, नदी नाले हैं और दुर्गम रास्तों से आपको गुजरना पड़ेगा। जिस प्रकार जो है सहयोग हो जाता है, अपने साथी भी सहयोग होता है, तो इस प्रकार की चीज़ होती है बचे हुए उसके साथ सैनिक। आपने लास्ट में एक बोला कि जब शहीद हो जाते तो एक चीज़ में दिमाग में होता है, फौजी आदमी कोई भी कानून होता है। और जिस समय तक कोई भी हमारे इधर हमने भी नौकरी किया, काम नौकरी किया है, कोई भी साथ में शहीद होता है, शरीर के अंदर एक ऑटोमेटिक तरह से पैदा होती है। वो इसी गाँव में जैसे कि सरदार रणबीर सिंह शहीद हुए थे, उस समय मोहम्मदपुर था, लेकिन 20 साल तक इस गाँव खेड़ी मसानिया ने या प्रशासन गाँव के अंदर ऐसा कार्रवाई नहीं किया। लेकिन शहीद सेवा दल की तरफ से प्लस आप पत्रकारों की वजह से आज खेड़ी मसानिया गाँव पूरा एक इकट्ठा होकर और जो नहीं किनारे उतराया कि 2 शहीद हुए हैं जिनको आज पहचान नहीं है, सेवा दल के माध्यम से उन लोगों को पहचान कराएं और उस गाँव का नाम जो है नहीं किसी सम्मान द्वार से, किसी स्कूल के नाम से, किसी सड़क के नाम से उस सैनिक का जो है लंबे अरसे तक लोग याद करते रहें। इस भावना को लेकर के हम उस शहादत परिवार के प्रति जाते हैं, लोगों को बताएं कि आपके गांव का बेटा है, आपके गांव का पुत्र है, आपके गांव का भाई है ये, और किसी का पति और किसी का ये पिता है, इसलिए हम उसको याद कराते हैं। और एक हम मुहिम लेकर के चले, और जो आज गाँव मसानिया में आज हमें सहयोग दिया, हम गाँव वालों का तहे दिल धन्यवाद करते हैं। और साथ में पत्रकार भाई आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप इस बात को आप ऊपर उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो सर कुछ बताइएगा, जिस प्रकार आज शहीद सेवा दल द्वारा आपके गांव में एक शहीद का मान सम्मान कराया गया है, तो उसमें शहीद के परिवार की तरफ से कुछ
मांगे थी, तो मांगे किस प्रकार की थी और किस प्रकार जो है आपके गांव में मानी है और किस प्रकार का वो मांगे शहीद परिवार की तरफ से है, वो उनकी व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि गांव के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए ऐसी मांगे की गई है। उन मांगों पर पहले भी पंचायत ग्राम पंचायत को कार्य करने के लिए हमारी बहन ने आज मांग रखी है शहीद के नाम से द्वार बने गांव के अंदर, तो पूरा गांव में एक मन है और ग्राम पंचायत भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेगी और शीघ्र अतिशीघ्र ही समर्थी दीवार शहीद रणवीर सिंह शोकन के नाम से गांव के अंदर जीटी रोड के पास लाने का कार्य किया जाएगा। और ग्राम पंचायत अपने क्रम में 5-6 महीने का जो टाइम रहता है शहीद हमारा गांव के अंदर भी हम लाने का जरूर काम करेंगे। तो मास्टर जी आप क्या कहेंगे इस बात में? आप इस तरह के जो आयोजन होते हैं उन आयोजनों से जो युवा जो वर्ग है वो मोटिवेट होता है देश की सेवा करने के लिए। और आज जिस तरह से शहीद रणवीर की बेटी ने डिमांड करी गांव के लोगों से कि मेरे पिताजी के नाम से एक स्मृति द्वार हो, पंचायत ने और पूरे गांव ने उसको शहर स्वीकार किया है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये कार्य ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने पूरा हो जाएगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। आज उन बातों को यहाँ पूरा करने का जो संकल्प लिया है वो खेड़ी मसानिया महान गाँव। जब आप एसी में सोए होते हो उस वक्त ये पत्थरों पे बैठे होते हैं। जब आप किसी पार्क में घूमते हैं जवान कांटों पे चलते हैं। और जब देश के लिए ये अपनी जान की परवाह ना करके दुश्मन से लोहा लेते हैं और उन दौरान कोई न कोई दुश्मन की गोली या अन्य कोई अस्त्र शस्त्र उनकी छाती बेंध देता है और वो देश के ऊपर शहीद हो जाते हैं। कृतियों को उजागर करने के लिए शहीद सेवा दल ने एक बहुत प्यारी मुहिम छेड़ी है और उस मुहिम को देखते हुए आज खेड़ी मसानिया में जो पहुंचे थे और यहाँ शहीद सूबेदार रणवीर सिंह शोकन की पुण्यतिथि मनाई गई और यहाँ पूरे गांव ने एक संकल्प लिया कि हम शहीद स्मारक को लेकर के लोगों को एकजुट करेंगे और लगभग समय में शहीद रणवीर सिंह स्मारक एक गेट जो है तैयार कर दिया जाएगा वो गांव की बदौलत। और मैं प्रशासन से और शासन से भी कहूँगा अगर इस प्रकार जो शहीदों की चिताओं पे मेले लगने की बात कहें तो शासन और प्रशासन ने भी गांव का साथ देना चाहिए ज़मीन से या पैसे से, क्योंकि शहीद एक गांव के लिए नहीं होता, शहीद एक परिवार के लिए नहीं होता, वो पूरे देश के लिए होता है। और देश में अगर आज आप सुरक्षित हैं तो इन जवानों की वजह से हैं। इसी तरह पूरे गांव के साथ जो है आपने भी इनका साथ देना चाहिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। जहां जहां भी जो गांव के जो शहीद हैं उन व्यक्तियों की भी आपको जानकारी लेकर के और वहां इस प्रकार की मुहिम चलानी चाहिए। तो इसी प्रकार की खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहें। हम इसी प्रकार की खबरें आप लोगों को फिर दिखाते रहेंगे। तो राजकुमार भारती का आपको नमस्कार।